3 साल तो पहले कोरोना की वजह से कॉलेज बंद रहे, हम तालीम नहीं हासिल कर सके। अब इस पुल की वजह से हर रोज़ पानी आ जाता है, 3 माह तकरीबन होने को आए हैं, ना पुल का काम जारी हो रहा है, ना किसी कितना मसला है, गाड़ियों के लिए मसला है, गाड़ी भी नहीं जा सकती। आम लोग जो चलने वाली पब्लिक प्लेस है, उन इतना मुश्किल संगीन मसला है, लेकिन पता ही नहीं है इन लोगों को कि काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 3 दिन काम होता है, 6 दिन काम होता ही नहीं है। हम इतना बहुत बड़ा मसला है, हम अदारों में जा ही नहीं सक रहे, कोई इतना कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदारों को पता नहीं है कि हम अपने तनख्वाहों के पीछे पड़े हुए हैं। इन्हें अपनी तनख्वाह का तो है, लेकिन हमें हमारा किसी को नहीं दिख रहा है कि हमारी तालीम ज़ाया हो रही है, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। हमें आगे कुछ अपना फ्यूचर बनाना है, हमारा फ्यूचर तबाह हो रहा है इस पुल की वजह से। तो हमारी तमाम लोगों से गुज़ारिश यही है कि इस पुल के बारे में कुछ सोचा जाए। बड़े लोगों से ये हमारी गुज़ारिश है कि तालीमी बाकी तो पब्लिक के बारे में आप नहीं सोच रहे, लेकिन हम स्टूडेंट्स के बारे में तो सोचें कि हमारा क्या होगा। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली तहसील खुरटा में, और ये जो जगह है, आज जिस जगह के ऊपर हम आए हैं, दरगुटी क्रॉस, यहाँ के आज LOC के जो मसाइल हैं, जो LOC के जो मसले हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के ऊपर इस वक्त K न्यूज़ HD और इख्तलाफ न्यूज़ HD की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये सबसे पहले जो हम आपको दिखाएंगे कि LOC के ऊपर जो फर्स्ट एड एंड वैक्सीनेशन सेंटर है, उसका हम आपको विजिट कराएंगे। उसके बाद आगे हम जो सेरी पुल बनाओ मुहिम जो बड़े अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम जो यहाँ पर फर्स्ट एड पॉइंट है दरगुटी क्रॉस का। जी नाजरीन, इस वक्त जो फर्स्ट एड पॉइंट है यहाँ पर दरगुटी क्रॉस में फरीद क्यूम साहब हैं, मेडिकल टेक्नीशियन, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट एड पॉइंट है जो दरगुटी क्रॉस का, ये कितने अरसे से यहाँ पर कायम है? ये सर 1990 में इसकी बुनियाद रखी गई थी गारबन। ये एक प्राइवेट बिल्डिंग है, उसमें जो है वो रखी गई है। तो इसमें जो बुनियादी सहूलतें होती हैं LOC के हवाले से, जिस तरह LOC में जो शेलिंग वगैरह होती है और दीगर मसाइल होती हैं, वो तो नहीं होती हैं। अलबत्ता जो इधर इंजरीज़ हुई हैं, कोई पिछले अरसे में शेलिंग वगैरह होती रही है, तो उस दौरान जो शेलिंग वगैरह हुई है, जो इंजरीज़ हुई हैं, वो जो है ना, हमने यहाँ से जो है वो बाइक पे जाके खुद उन मरीज़ों को वहाँ पे जाकर उनको जो है ट्रीट किया, फिर उनको DHQ में रेफ़र किया है। तो ज़रा फर्स्ट एड पोस्ट के लिहाज से थोड़े से मसले मसाइल हैं। कुछ अवामी इलाका के जो है वो भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, उनके साथ हमने भी मिलकर कुछ इसको बेहतर बनाया है। तो मज़ीद जो है वो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको जो है ना वो बेहतर से बेहतर बनाए, और जो है वो ये इस डिस्पेंसरी के जो कैचमेंट एरिया है वो तकरीबन 11,000 आबादी पर मुश्तमिल है। तो उसमें जो है वो दीगर जो है मामलात वो भी होनी चाहिए। जिस तरह की जगह के ऊपर ये फर्स्ट एड पॉइंट बनाया गया है, हसास नवीयत का इलाका है, बिल्कुल LOC के ऊपर आप हैं, और जहाँ जितनी यहाँ पर तिब्बी सहूलियात होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। ये जितना भी यहाँ आपका सिस्टम चल रहा है, ये मकामी जो आबादी है, कम्युनिटी है, उसके तावन से सरकारी बिल्डिंग आपको नहीं मिली हुई है। इसका किराया कौन पे कर रहा है? किराया जी वो तो हम खुद ही पे करते हैं, इधर से ही पे करते हैं। ज़ाहिर है वो जो अगर प्राइवेट बिल्डिंग तो है, वो प्राइवेट बिल्डिंग फिर जो वहाँ पे जो मुलाज़मीन होते हैं या जो अमला होता है वो खुद ही पे करता है, वो तो गवर्नमेंट तो नहीं देती है। तो हम गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, उसके लिए तो करते हैं। ये छोटे-मोटे मसले मसाइल होते रहते हैं। बहरहाल ये है कि ये हमारी इस यूनियन काउंसिल के इस पार्ट में जो है ये सिविल डिस्पेंसरी, इसको अपग्रेड होना चाहिए, लाज़मी होना चाहिए। फर्स्ट एड पोस्ट से सिविल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अगर सिविल डिस्पेंसरी नहीं है तो BHU, तो वो यूनियन काउंसिल में, एक यूनियन काउंसिल में 2 थोड़े से नामुमकिन होते हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से ये भी हो सकते हैं। BHU भी हो सकता है। अगर BHU नहीं है तो सिविल डिस्पेंसरी कम अज़ कम जो है ये पेशेंट के लिए इधर अगर इमरजेंसी बेड वगैरह का उसका जो अगर वो हो जाए तो वो 11,000 आबादी है जिसका ये एक ही फर्स्ट एड पॉइंट है। ये जो आप अदाद शुमार बता रहे हैं, और फिर ऐसी जगह के ऊपर के जो बिल्कुल LOC के ऊपर है, जिस वक्त यहाँ पर अभी तो सीज़ फायर है, मगर जिस वक्त सीज़ फायर नहीं होता है, दुश्मन का कोई भी पता नहीं है, किसी वक्त भी वो शेलिंग शुरू कर सकता है। और फिर यहाँ पर बंदों की जो इंजरीज होती हैं, उनके लिए सिर्फ एक मेडिकल टेक्नीशियन का यहाँ पर, क्या ये आप DHO साहब को ये चीज़ें बताई हैं? सर DHO साहब या जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया होती है, वो तो इन बातों से बखूबी आगाह होती है। उनको पता होता है ये कि जो फ़लाँ फर्स्ट एड पोस्ट है या फ़लाँ डिस्पेंसरी है या BHU है, वहाँ पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, कौन-कौन सा है, टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, ये तो उनको पता होता है। ये कोई हमारा उनको बताना ज़रूरी नहीं होता है। ये अभी वज़ीर सेहत भी इसी हल्का खुरटा के हैं, मगर ये बदकिस्मती है दरगुटी की कि ये आधा खुरटा में आता है और आधा चढ़ोई में आता है। एक तो LOC इंडिया की होगी और एक LOC 2 तहसीलों की होगी है। इस वजह से इसको जानबूझ के पसमानदा रखा गया है। मेरे ख्याल में मैं तो इतना कुछ ज़्यादा इस हवाले से आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हमारियाँ भी हैं कि मेन जो चीज़ें जो आप इधर बाहर भी इनसे कह रहे थे कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी का फुकदान है। अगर यूनिटी हो ना
तो बंदा 6000 आबादी पर मुश्तमिल हो ना, तब भी वो सिविल डिस्पेंसरी BHU ले सकता है, ठीक है। हाई स्कूल भी ले सकता है, पोस्ट ऑफिस भी ले सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं है, बरादरीज़्म का तसब है, ये है वो, और छोटे-छोटे मामलात होते हैं। ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेडिसिन भी आपको मिलती है सरकारी तौर पे? जी, जी, मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। हम ये आपके सामने एक पेशेंट को डील भी किया है, मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन हम पेशेंट्स को रेगुलर देते हैं, जो आता है उसको मेडिसिन मिलती हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, रूटीन वाइज़ बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, कोविड वैक्सीनेशन होती है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो है ना, हमारे मेरे साथ इधर 2 बंदे और भी हैं साथ। कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर जो मकामी कम्युनिटी है दरगुटी क्रास की, उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेगी कि जो उनके मसाइल हैं और जो उनको सहूलियात यहाँ पर हुकूमत की तरफ से मैसर हैं, उनके ऊपर वो कितना मुतमईन हैं और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम तालु साहब, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक बात है जी कि ये डिस्पेंसरी के हवाले से, तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं हमारे फरीद साहब, ये हमारे साथ और इस इलाके के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं अल्लाह के फज़ल व करम से। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना हमें फ़ायदा नहीं मिलता जितना डायरेक्ट हमें ये पहुँचाते हैं। कोई LOC पर कोई प्रॉब्लम हो जाए कहीं पर भी, ये पिछले दिनों जब यहाँ पे शेलिंग होती रही है, तो डॉक्टर फरीद साहब जो है वो यहाँ पर अपनी वो फर्स्ट एड की वो लेके वो यहाँ पर वो LOC पर पहुँच जाते रहे हैं, वहाँ पे मरीज़ों को ट्रीट करते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास वो इंतज़ामात नहीं हैं, एम्बुलेंस नहीं है, बाकायदा हमारे पास बेड नहीं है, ये भी एक किराए की दुकान में सिस्टम चल रहा है। तो डॉक्टर साहब के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी मुतमईन है, और इनकी कोशिश भी है, इनकी कोशिश ही से इसमें थोड़ी-सी जो है वो बेहतरी भी आई है। ये आपने देखा होगा, एक किराए की एक दुकान में जो है इन्होंने एक सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से चलाया हुआ है। तो हम जो है वो हुकूमत वक़्त से अपील करते हैं कि ये 9 से 10 हज़ार की आबादी पे जो है वो हमें, अब हमारी यूनियन काउंसिल भी अलग हो गई है, तो कम अज़ कम है जो है वो एक BHU दें, ताकि जो है वो हमारे मामलात में आसानी हो। कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम इस वक्त सेरी पुल के ऊपर मौजूद है। जो हमने आपको तीसरा जो इशू बताया था कि बड़ा तीसरा इशू जो इस सेरी की आवाम के लिए, ये जो पुल है ये इनके लिए वबाल जान बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं तो ये बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए आने जाने का जो सबसे बड़ा मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप इस पुल के हवाले से? इस पुल की हालत बहुत ख़राब है, हमें हर रोज़ बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से जाने में, क्योंकि जब भी पानी आता है तो हम किसी दिन स्कूल भी नहीं जाते, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है और पुल की हालत बहुत ख़राब है। बहुत अरसे से काम जारी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। हुकूमत से मुझे दरख्वास्त है कि इस पुल का काम फ़ौरी और ज़रूरी और इसे लाएअमल बनाते हुए इसे जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। बहुत खतरा है, जब भी पानी आता है कोई ना कोई यहाँ गिर जाए तो उसके जान का प्रॉब्लम हो सकता है। कब से काम शुरू है पर अमल इस पर हो नहीं रहा, बहुत कम स्टार्ट है पर नहीं, अभी तक नहीं मुकम्मल हुआ। इसलिए ये दरख्वास्त है कि इसको काम मुकम्मल किया जाए। हमारे स्कूल का बहुत प्रॉब्लम होता है, जब भी बारिश होती है हम पार ही नहीं जा सकते इस वजह से। यूनाइटेड नेशन की गाड़ी यहाँ पर गिरी थी और स्लिप हो गई थी पानी में अवाम इलाका ने, और फिर ये ट्रैक्टरों के जरिए उसको निकाला गया था। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। तकरीबन 3 साल होने को आ रहे हैं यहाँ पर इस मसले को, इस आवाम को, ये सबसे दरीना इनका मसला है। पहले यहाँ पर एक पुली बनाई गई थी, उसके ऊपर से पानी गुजर रहा था, उसको अभी अपग्रेड करके ये काजवे इन्होंने बनाने के लिए आगाज़ किया, मगर ये काजवे भी अभी तक इल्तवा का शिकार है। यहाँ पर जो अवामी इलाका है उनसे भी हम बात करेंगे। वालेकुम। ये सर, ये पुल का काम बहुत अरसे से शुरू हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको इनको चाहिए कि फ़ौरन कंप्लीट करें। हमारा पुरज़ोर मुतालबा है पूरे अवाम का, फिर फ़ौरन कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चों का इशू है बहुत ज़्यादा। स्कूल के बच्चों आने जाने में बड़ा प्रॉब्लम बनता है इनके लिए। जब बारिश होती है तो फिर इसके लिए पानी जब आ जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम बन जाती है इनके लिए। स्कूल नहीं जा सकते, इनका फ्यूचर तबाह हो रहा है बिल्कुल। ऐसे मजबूर हन ये इतना अरसा हो गया, कदे लड़के चढ़ोइया ले करसन ते कदे मतलब क्रेटे ले करसन, इसना कोई हल निकल होता तो मतलब जड़ा मुतवादर रास्ता होना उसने भी कोई फायदा नहीं होया। ये जनाब रोना नहीं बड़ी बुरी लात है तो आसानी बड़ी किल्लत है, गड्डियां तोड़ता बैठे हैं। ये डेली कोई ना कोई गड्डी ने कोई शायद रुटनी है तो कोई गवर्नमेंट चाहे लीडर कोई मेहरबानी करो जनाब, तो ये पुल बनाओ किसी तरीके नाल, वरना आवाम बहुत कस्ताल है।
तो वोट इन्ने वास्ते छड़े हो तो हर बंदे नाल मुलाकात करने हो, बच्चे नाल भी मिलने हो। अज कुदर गए हो तुसां, मतलब ये तको हालात क्या है, ये बंदे इतने कस्ताल न, मरने न, टहने न, तो कोई मेहरबानी करो जनाब, बताए ये पुला नहीं कोई मुहिम चलाओ तो पुल तैयार कराओ, तो वरना ये खजल खराब कर सा, ये रोड जी चलनी है ये भी बंद करिए उड़सा। बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शहरी वालों को शायद इस पुल की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी दरकुटी क्रॉस, कैंठी, दरकुटी बाला और अपने टाई और दिगर ये इसके जो मुलिका इलाके हैं, यूनियन कौंसिल टाई पूरी आप कर लें, जितनी ज़रूरत हमको है। क्योंकि हमारी इस आबादी में कोई हाई स्कूल नहीं है, तो हमारे जो है वो नौजवान ने, हमारी बच्ची ने, हमारी बहन ने वो शहरी आके तालीम हासिल करनी है, 9वीं जमात में इधर दाखिल होना है और सरकारी अदारा इधर है, गर्ल्स कॉलेज भी इधर ही है, तो हमें जो है वो समझें कि शहरी के साथ लाजम और मलजूम वाला रिश्ता है। ये तहरीक इंसाफ ओपोजिशन में थी तो ये एक आगाज़ चला था, जबकि तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में मौजूद है, तो वो जो पुल बनाओ मुहिम थी वो इस वक्त किधर है, वो क्यों खामोश है, इस पर इसकी क्या वजह है? देखें जी, पुल बनाओ मुहिम की जो टीम थी वो उन्होंने उस वक्त बड़ी अच्छी एफर्ट की है। फिर हमें जो है वो ये कलवर्ट बक्स जो मिला है, काज पे मिल गया है, तो उसके बाद ये हुआ कि इसका काम शुरू में अच्छा शुरू हुआ है, फिर बाद में जो है इसको रोका गया है। पुल मुहिम के जो है वो नौजवान वक्फे में अपने जो है वो बयानात देते रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि उस वक्त वाकई जो है वो कुछ लोग हमारे साथ इजाद में शामिल होते हैं जो आज गवर्नमेंट में हैं, तो उनसे ही गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमा के जो है वो हमारे इस मामले को हल करो। मैं ये कहना चाहूँगा इस वक्त गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से और ये वादी बना के जो तहसील खुरटा है, इनके लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ आप चलती हैं तो आप सड़कें बनाएं, हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आप अपना इलाज कराएं, क्योंकि इन्होंने तो लंदन में जाके इलाज करवाने, इन्होंने यहाँ पे इलाज नहीं करवाने। अगर आपके तालीमी अदारों की हालत ख़राब है तो आप चंदा जमा करें और वो तालीमी अदारे बनाएं, क्योंकि इन तालीमी अदारों में जो सरकारी तालीमी अदारे हैं इसमें किसी अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, किसी मिनिस्टर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इनके बच्चे तो बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ सड़कें भी हमें खुद बनाना पड़ेंगी, ये अस्पताल भी हमें खुद बनाना पड़ेंगे, ये तालीमी अदारे भी हमें खुद बनाना पड़ेंगे। और आने वाले वक्त में ये ऐसा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि सरकार सिर्फ सरकारी लोगों के काम करेगी, आवाम के काम करने में उसको मैं ये कहूँगा, और सच्ची बात है, इसके ऊपर मुझे कोई डर, कोई खौफ, कोई ख़तरा नहीं है। ये आवाम के अपने अमाल का नतीजा है कि जो इस तरह के नाअहल, नालायक और करप्ट ज़दा जो हुक्मरान इसके ऊपर मुसल्लत है, कोई भी, मैं कहता हूँ कि चौधरी यासीन साहब का जिस तरह कहा गया कि वो चौक साहिबा से हैं, आमिर यासीन साहब, चौधरी यासीन साहब, रफ़ीक नैयर साहब, अंसर अब्दाली साहब, ये 4 इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। MLA के बजट अपने, मशीर के बजट अपने, 4 वजारतों की मशीरी रफ़ीक नैयर साहब के पास है, मगर कोई हल्के का एक भी काम इस वक्त तक 1 साल होने को आया है उनका मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी चीज़ का इफ्तिताह किया हो कि ये कोई नई चीज़ इस हल्का में लेके आए हैं। अब्दाली साहब और रफ़ीक नैयर साहब अगर चाहें दोनों मिलके तो इस हल्के की तकदीर बदल सकती है, हकीकी मानों में इस आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सकता है। मगर मैं वही बात कहता हूँ कि ये इस कुंबे बरादरियों के ये ज़ाती तल्लकात में, ये बटी हुई फ़िरक़ों में, तफ़रक़ों में, ये कौम ये जब तक ये यकजान नहीं हो जाती है, ये इसके आपस में ये इसमें इत्तेहाद नहीं होता है, ये मुत्तहिद नहीं होती है, तब तक इसके काम ना कोई करेगा ना कोई करवाएगा। आज के एहतजाज वाले कल के हुकूमत में होंगे और कल की हुकूमत में परसों के एहतजाज में होंगे। इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं आवाम को पागल बनाने के लिए। ये बंदर का और मदारी का खेल जो है ये इन्होंने बनाया, आवाम बंदर की तरह नाच रही है, कभी एक मदारी के आगे कभी दूसरे मदारी के आगे, और वो नचा रहे हैं और हम खुशी से माले भी डाल रहे हैं, भंगड़े भी डाल रहे हैं, शहनाइयाँ भी चढ़ा रहे हैं, मगर हमें अपने हकूक़ मांगना हमें आते ही नहीं है, अपने हकूक़ का हमें पता ही नहीं है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह ताला इस कौम को हदायत दे, ये शौर से शऊर तक, जिस तरह ये सिर्फ शोर करना जानती है, इसमें शऊर नहीं है, अल्लाह ताला इसके अंदर वो शोर है उसको शऊर में कन्वर्ट करे और इनके अंदर वो इनके दिमाग के अंदर, इनके दिल के अंदर वो एक कौम बनने का जज्बा पैदा करे, ताकि इसके लोग, इस वादी के लोगों को अपने हकूक़ मिलें, ये वादी जो है वो खुशहाल हो और इस मुल्क में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकें इस वादी के लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। जी नाज़रीन, कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया की पूरी टीम आज हमारा प्रोग्राम तो काफ़ी लंबा था, लेकिन हमने इसे यहीं तक ख़त्म किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ये कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया शहरी से लेकर LOC तक अवाम के मसाइल और जो फेरी वाले हजरात हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं, इंतज़ामिया को इल्म नहीं है, इंतज़ामिया की नाक के नीचे से निकल कर वो LOC की जानिब आ रहे हैं, इस हवाले से हमारा बहुत जल्द एक प्रोग्राम दोबारा आने होगा। इजाज़त दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया की पूरी टीम को। अल्लाह ने के बाद।